किसी स्थान पर एक व्यक्ति 100 ईंटें लेकर के बैठ गया। और आने जाने वाले लोगों को बताने लगा, देखो एक ईंट है, इसके ऊपर एक ईंट रख दो। तो उसने पूछा इससे क्या होगा? उसने कहा कि ये ऊंचा हो जाएगा। उसने रख दिया। फिर दूसरा आया, उसको कहा कि इसने कहा कि एक ईंट इस पे रख दो। उसने पूछा क्या होगा इससे? उसने कहा इससे भी ऊंचा हो जाएगा। फिर तीसरा, चौथा, पांचवा आया, सबको यही बताते गया, एक ईंट रख दो तो ये ऊंची हो जाएगी दीवार। ऐसे सभी लोग आते गए। फिर एक और आया, उसको भी कहा इस पर एक ईंट रख दो। उसने कहा ये क्या होगा इससे? तो उसने कहा कि ये ऊंचा हो जाएगा। तो उसने कहा कि अगर नीचे इसको एक ईंट और कम कर दें तो उसने कहा कि नीचा हो जाएगा। तो उसने एक ईंट नीचे कर दिया। फिर इसके बाद फिर लोग आने लगे, तो यही बोलने लग गया कि रख दो ऊंचा हो जाएगा। फिर कहा नीचा हो जाएगा। तो लोग आते रहे, ऊंचा और नीचा करते रहे। तो इससे उनको क्या लाभ हुआ? और ये कौन थे? कौन थे ये लोग ऊंचा नीचा करने वाले? ईंट रखने वाले कौन थे? कौन थे वो? कौन थे वो ईंट रखने वाले? हटाने वाले, रखने वाले कौन थे वो? नहीं ऐसा। एक व्यक्ति ने 100 ईंटें रख ली अपने पास में, और वहाँ से लोग आते जाते थे। उसको कहा कि यहाँ देखो ये ईंटें रखी है ना, इसको एक के ऊपर दूसरी रख दो। तो उसने पूछा कि इसे क्या होगा? तो कहा कि ये ऊंची होती चली जाएगी। उसने एक ईंट रख दी तो वो ऊंची हो गई। फिर दूसरा आया, उसको कहा कि देखो इसके ऊपर एक ईंट रख दो दीवार पे। तो उसने पूछा क्या होगा इससे? उसने कहा ये ऊंची हो जाएगी। फिर ऐसे और भी आते रहे, उसको बताता रहा और वो ईंट रखते जाते थे, वो ऊंचा ऊंचा होता जाता था। फिर एक व्यक्ति आया, 8-10 ईंट जब रख दी, फिर एक आया, उसको भी कहा। तो उसने कहा क्या होगा इससे? उसने कहा ये ऊंचा हो जाएगा। और तो उसने कहा कि अच्छा इस पर ना रख के हम और नीचे उतार लें तो? उसने कहा ये नीचा हो जाएगा। उसने एक ईंट और नीचे उतार दी इसकी। फिर उसके बाद लोग ऐसे ही दोनों तरह के लोग आने लग गए। दोनों को बताया कि ईंट रख दो, तो एक रख देता था, एक आता था वो एक उतार देता था। तो
ये लोग यानी कि ईंट रखने और उतारने वाले जो थे वो कौन थे? वो एक ईंट का चला था ना, एक बार ध्यान है, डाला था आपने? क्या वो था अयोध्या में जो ईंटें दी जाती थी ना, हैं? रामशिला नाम से एक रथ घूमता था ना, तो लोग ईंटें देते थे वहाँ पे। नहीं पता चला, समझ में नहीं आया? अच्छा, कौन था ये नहीं पता? कौन थे वो लोग? नहीं देखा? उसको छोड़ दो। तो इसमें जो है कोई भी जो लौकिक व्यक्ति है वही हैं वो सारे ईंट रखने उतारने वाले। उनका जो संसार में जो लगाने वाला है ये वो बैठा हुआ ईंट वाला, जो संसार में रहने का उपदेश करता है वो तो ईंट वाला है, और बाकी जो संसार में रहना चाहते हैं वो ईंट रखने और उतारने वाले हैं। यहाँ जो कुछ भी कार्य होता है उसके क्या परिणाम आते हैं? जो कोई कुछ भी करेगा यहाँ लौकिक दृष्टि से उसको क्या मिलेगा? हाँ, ईश्वर तो नहीं है। जो भी यहाँ संसार में रहने कह रहा है ना, वही गुरु आचार्य जो भी माता पिता जो भी ले लो, सब वो ईंट रखवाने वाले हैं। जो कोई व्यक्ति संसार में रहना चाह रहा है यहाँ, तो वो ईंट रखने वाला है, समझ लो। यहाँ व्यक्ति जब थोड़ा सा पुण्य का कार्य करता है तो उसके जीवन में सुख बढ़ जाता है। लेकिन फिर क्या होता है, एक दूसरा व्यक्ति भी वहाँ उसकी बाधा करने आ जाता है। एक व्यक्ति धार्मिक होता है, दूसरा अधार्मिक होता है, वो उसको फिर उतार देता है नीचे, बड़े हुए सुख को फिर घटा देता है, फिर वो दुख में बदल जाता है। तो यहाँ पर इन दो से अतिरिक्त और कोई परिणाम आता ही नहीं है। कितना ही आप कुछ करते रहें, अधिकतम आपको सुख मिलेगा, लेकिन वो सुख क्या होगा, लगातार नहीं बढ़ेगा, फिर वो दुख, उसके बाद दुख शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात एक ये भी है कि इसमें रखने वाले को कुछ नहीं मिलता है, यानी जो बढ़ रहा है वो कौन बढ़ रहा है? ईंट ही बढ़ रही है ना, रखने वाले का क्या बढ़ रहा है? उसका कुछ नहीं होता है। और जो घट भी गई तो कौन घटा? वो ईंट ही घटी, दीवार ही घटी जो भी थी।
रखने वाले उतारने वाले का कुछ नहीं उतरा है। तो जो रखने वाला है, ठीक ऐसा ही यहाँ संसार में भी है। जो यहाँ कर्ता आत्मा है, यहाँ कितना ही संग्रह ये कर लेगा, चाहे पुण्य का संग्रह कर ले, चाहे सुख साधनों का कितना ही संग्रह कर ले, उसमें अंतर नहीं आना है। वो वहीं का वहीं रहेगा, जैसा है वो वैसे ही रहेगा। जो बढ़ती होती है वो सब संसार की होती है। साधन ही केवल बढ़ते हैं, अगर अच्छे साधन है तो। सुख के साधन यदि है तो वही बढ़ेंगे, और दुख के साधन है तो वो बढ़ेंगे। व्यक्ति का यानी आत्मा का यहाँ पर कुछ नहीं होता है। ये चाहे कितना ही यहाँ हाथ पैर मार ले व्यक्ति, उसका कुछ नहीं बनने वाला है। और ऐसे ही जिसकी कितनी भयंकर विपत्ति से आ गई है, कुछ भी आ गई, उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं होता है। क्योंकि यहाँ जो निर्माण होता है और विनाश जो होता है, देवदत्तो याद है क्या? देवदत्तो दरिद्रायते यतो ही म्रियन्ते अस्सी गावा, गवाम मरणात् ही तस्य दरिद्र्यम दरिद्रता न तो स्वरूप आने। देवदत्त यहाँ दरिद्र जो हो रहा होता है वो उसकी गाय के मरने से होता है, उसके स्वरूप का हानि नहीं होती है। तो ऐसे हर क्षेत्रों में यहाँ संसार में है। अपने को हर समय ये लगता रहता है कि ऐसा यदि कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, एक और ले लें तो ये बढ़ जाएगा, और हो जाए तो बढ़ जाएगा, और हो जाएगा तो बढ़ जाएगा। पैसा जैसे कमाते हैं, किसी के पास 1000 रुपया हो गया तो उसको लगता है थोड़ा सा और करें तो 2000 हो सकता है, और थोड़ा सा कर लेते तो 3 हो जाएगा। तो वो 3 तो ठीक है, होता जाएगा, वो 3 भी, 4 भी, 10 भी, 1000 भी, लाख भी होता जाएगा, लेकिन उसका कुछ नहीं होगा, वो वहीं का वहीं रहेगा। बढ़ना यहाँ तो पैसे ही बढ़ेंगे ना। घर बना दिया तो घर बढ़ जाएंगे, पैसे बना लिया तो पैसे बन जाएंगे, और किसी प्रशंसा के कार्य कर लिया तो ख्याति बढ़ जाएगी उसकी। लेकिन वो काम वो तो जैसे का तैसे रहेगा, उसका कुछ नहीं होता है यहाँ। क्योंकि थोड़े दिनों के बाद धन संपत्ति बढ़ते बढ़ते ख्याति प्रतिष्ठा बढ़ते बढ़ते फिर भी व्यक्ति को क्या होने लगता है, एक दिन लगने लगता है हम तो वहीं रह गए। उसको दिखने लग जाता है कि यही सब बढ़ा है, हम तो नहीं बढ़े, मैं तो जहाँ का तहाँ रह गया। जैसे ही यानी कि सामर्थ्य शरीर की घटती है उसकी, जिस क्रम से वो पुरुषार्थ कर रहा था, जिस मात्रा में वो पुरुषार्थ कर रहा था, अब शक्ति कम होने से उस पुरुषार्थ में कमी आने लग गई, और पुरुषार्थ में कमी आते ही जो भी उसके बढ़ रहे थे संबंध, अब वो धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे या उससे कटने लग जाएंगे। वही बढ़े हुए धन पर अब उसका उतना अधिकार नहीं रहेगा। उस धन से और जो कुछ भी उसने घर खेत बनाया, चाहे अन्य कुछ बनाया है, उस पर से उसका अधिकार अब कम होने लग जाएगा। उसका जो उपयोग उसने करना था वो अब नहीं कर पाएगा। तो ऐसे हर चीज़ किसी भी क्षेत्र में जिसने किया उसने, उस प्रत्येक क्षेत्र से उसका क्या होता है कि संबंध कटने लग जाता है, और अंत में वो व्यक्ति जहाँ था जैसा था वैसे ही रह जाता है। किया कराया जहाँ किया था वो वहीं रह जाता है,
और वो जहाँ है वो वहीं रह जाएगा, उसमें कोई कमी बेसी नहीं होगी। लेकिन यहाँ कार्य करते समय उसमें लगता है व्यक्ति को, हमको लगता है यदि मैंने ये कर दिया तो बस बहुत कुछ हो जाएगा, और फिर ऐसे लगता है यदि कुछ नहीं किया तो कुछ हुआ ही नहीं, फिर तो मैं तो कुछ हुआ ही नहीं, अपना अस्तित्व ही नहीं दिखता है उसको बिना किए। लेकिन अपना अस्तित्व उस समय भी उसका रहता है। तो ये जो स्थितियाँ होती है ये केवल उस काल में होती है जब संसार के साथ अपना संबंध बना रहता है, संसार को अपना स्व मानते रहते हैं और शरीर को अपना स्वरूप मानते रहते हैं। तो ये जब तक स्वस्वामी संबंध रहेगा और अस्मिता क्लेश जो है ये है, बुद्धि शरीर जब अपना स्वरूप प्रतीत होते हैं तो तभी तक ये स्थितियाँ रहती हैं, यानी या तब तक ये स्थिति रहेगी, या हर कोई चीज़ बढ़ती हुई दिखेगी या फिर घटती हुई दिखेगी, क्योंकि वस्तुतः उसका अपने से संबंध होता है, अपनी वृद्धि उससे दिखती है। बढ़ती है बाहर की चीज़ें लेकिन उसकी वृद्धि अपने में दिखाई देती है, ऐसे घटती है बाहर की चीज़ें लेकिन अनुभूति अपने में होती है कि मैं घट गया। तो इस कारण से अब इस अवस्था में उस पुरुषार्थ को ना तो हम रोक सकते हैं और ना ही करना उसको छोड़ सकते हैं, और यदि नहीं हुआ तो अब उससे दुखी निराश होने से भी नहीं बच सकते, क्योंकि घटने बढ़ने वाली चीज़ अपना स्वरूप बन गया तो वो तो घटेगी बढ़ेगी, उसको तो रोका नहीं जा सकता है। इसलिए अपनी घटती बढ़ती भी होती ही रहेगी यदि इसके साथ संबंध आत्मीयता बनी हुई है तो। किंतु जो वस्तुता होता है वो ये होता है कि अपने में कुछ नहीं होता है, इनकी वृद्धि से यही बढ़ेंगे, इनके ह्रास से इनका ही ह्रास होगा, अपना कुछ नहीं होता है। वास्तविक स्थिति ये होती है। इस कारण से कालांतर में जा कर के फिर क्या होता है, व्यक्ति को सामर्थ्य नहीं रहने पर उसको लगने लगता है कि ये तो ज्यों का त्यों रह गया, कुछ हुआ ही नहीं। तो इस कारण ऐसे ही सुख में भी होगा दुख में भी होगा। सुख बढ़ते बढ़ते मान लो भोगते रहा, उसको भोगते रहा तो उसके भोगने से भी भोक्ता को क्या होगा। सुख थोड़े अच्छा लग रहा है कोई भी, लेकिन उससे देखेंगे भोग तो लिया, लेकिन उस भोगने से हुआ क्या, बस भोगना ही अच्छा लगा, बस इतना ही था, उससे आगे कुछ भी परिणाम नहीं आया अपने में। लेकिन फिर क्या होता है कि वो सुख भी लगातार रहता नहीं है, वो सुख फिर दुख दिलाएगा ही दिलाएगा। वो संसार में ऐसी स्थिति भी नहीं है कि कितना भी कुछ कर लिया जाए, यहाँ पर कितना ही पुण्य कर लिया जाए, धर्म कर लिया जाए, उत्तम कार्य कर लिया जाए, अधिकतम साधन संग्रहित कर लिए जाएं, लेकिन इसके बाद भी ऐसा नहीं होगा कि दुख अब नहीं होगा। सुख अवस्था में प्रयास करते हुए भी, सुख साधनों से घिरा हुआ होते हुए भी फिर क्या होती है कि दुख की स्थिति आई जाती है। यहाँ लगातार सुख भी नहीं होता है। तो इसी कारण से क्या कहा कि यानी उस सुख के चक्कर में फिर क्या होता है, दुख भोगना ही पड़ जाता है, उससे बचा नहीं जा सकता है। इसलिए अब वो उत्पन्न होया हुआ सुख भी एक तरह से दुख ही है। निर्वाध सुख तो होगा नहीं, सुख भोगने के बाद दुख भोगना अनिवार्य रहेगा, साधन आने के बाद उसका नाश अनिवार्य रहेगा,
वो सुरक्षित नहीं रहेगा। कोई भी व्यक्ति के पास कैसा भी साधन होता है, हर समय उसके छीनने वाले कोई न कोई होते ही हैं। अर्जन रक्षण सय क्षण क्षय हिंसा दोष दर्शना विषयाना क्या है अस्वीकरणम। नहीं, अर्जन दोष होता है पहले तो इनको इकट्ठा करने में दिन रात एक करना पड़ता है। जितने भी लौकिक भोग के साधन होते हैं निठल्ले बैठे रहने से कभी नहीं आते हैं। हाथ पे हाथ धर के बैठे रहो तो मिलेंगे नहीं, दिन रात कुछ करना पड़ेगा, कम से कम छल कपट तो करना ही होगा। हाथ पैर नहीं मारते हैं तो कपट करेंगे, झूठ बोलेंगे, दूसरों के सामने कुछ न कुछ ढोंग करना पड़ेगा। तो बाहर से या भीतर से कुछ न कुछ तो करना तो पड़ता है, बिना किए कुछ नहीं मिलता है यहाँ। तो इस कारण से और इसके करने में व्यक्ति को फिर सुख नहीं होता है। किसी भी कार्य को करते इसमें सुख नहीं होता है, उस कार्य के परिणाम से भले ही सुख हो जाएगा। ऐसे फिर अगर अर्जित कर लिया इतना सब करने के बाद, तो अब उसके हिस्सेदार खड़े हो जाते हैं। कोई न कोई उसको मांगने वाला लेने वाला हो ही जाएगा। किसी की संपत्ति ऐसी नहीं है जो ये कहिए कि मैं इसकी देखभाल करूं या ना करूं, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसा नहीं होता है यहाँ पर। भूमि है चाहे भवन है, हर किसी को व्यक्ति छोड़ नहीं सकता हो, कोई दूसरा लूटने वाला तैयार रहता है वहाँ। तो इस कारण से रक्षण करना भी अनिवार्य होता है। इसमें बिना रक्षा किए इसको आप यूँ ही शांति से नहीं रह सकते इसकी। फिर उसके बाद होता है अपने आप ये नष्ट भी होता है। कितना ही बचा करके रखो तो भी ये पुराना हो जाएगा, पुराने होने के बाद फिर इसको नष्ट होना ही होना है, बचाया नहीं जा सकता है। और बचा हुआ है जब तक, उसमें भी क्या होता है, अगर भोगते हैं उसको, भोगने के बाद उसमें राग हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, उसको छोड़ने की इच्छा नहीं होती है, उससे पकड़े रहने की हो जाती है, उससे जुड़े रहने की हो जाती है, उसके साथ ही रहने की होती है, इच्छा हो जाती है। लेकिन वो स्वभावतः अलग होता रहता है। और फिर इस कारण से अब उसके लिए हिंसा भी करनी पड़ती है। किसी को दुख दे करके धन संपत्ति आती है, और ऐसे उसकी रक्षा करने के लिए भी किसी न किसी को दुख देना पड़ता है, या फिर वो हमको ही दुख देता है, छीन झपट करके ले जाता है कोई। तो इन सारी परिस्थितियों के कारण से यहाँ संग्रहित साधन से भी केवल सुख नहीं हो पाता। तो एक तरह से वस्तुतः तो कुछ होता नहीं है, पहले तो अपना वो ज्यों का त्यों खाली ही रहता है। और दूसरी बात है कि अगर पुरुषार्थ यहाँ करते रहा जाए तो उस पुरुषार्थ का भी परिणाम ये नहीं हो पाएगा कि केवल अनुकूलता रह जाए, सुखी रह जाए, अपने आप वो दुख होता ही होता है। तो इस कारण से लोक में ऐसी कोई भी स्थिति नहीं होती है जो कि पूरी तरह से अनुकूल ही हो जाए, उचित ही होवे, ग्राह्य ही रहे, उसको पकड़ने से अपना काम चल जाएगा, ऐसा यहाँ कुछ नहीं होता है। तो एक तरह से यानी फिर ये व्यर्थ हो जाता है। जैसे व्यक्ति ईंट के ऊपर ईंट रखते जाएगा, रेत रखते जाएगा, उसके पसीने तो छूटेंगे ही छूटेंगे, लेकिन उससे होगा क्या, उसका कुछ नहीं होता है। शक्ति भी लगती है, समय भी लगता है, सब कुछ हो सकता है, उसमें जाएगा, लेकिन होना कुछ नहीं है उसका। तो यही के यही परिणाम संसार के साथ भी होता है। यदि हम इसको अपने साथ बना के रखना चाहते हैं या इसके साथ बने रहना चाहते हैं,
तो अंत में यही परिणाम आएगा कि दिखेगा कि ये तो कुछ नहीं हुआ, खाली का खाली व्यक्ति को दिखाई देता है। ये स्थिति बड़े से बड़ी, चाहे वो धनवान हो गया, चाहे बलवान हो गया, चाहे लौकिक विद्वान हो गया, कितने ही प्रतिष्ठा हो गई, मान सम्मान हो गया, हर किसी व्यक्ति के सामने अंत में जाकर के ये स्थिति आ जाती है कि अब मैं एक तरफ हो गया, खाली हो गया। यदि उसने लोक को ही उद्देश्य बना रखा है, उसका परित्याग वो नहीं कर सकता है, तो अंत में जाकर के उसको निश्चय से यही खालीपन की स्थिति आएगी, वो इससे नहीं बच सकता है। कोई भी व्यक्ति मृत्यु को कितना ही करोड़ दे, वो नहीं मानने वाली है। आपकी साठ गांठ चल रही है कुछ या नहीं मृत्यु से? किसी तरह से बचने का है कोई? पैसे दे देना, बल दे देना, उसको विद्या दे देना, प्रतिष्ठा दे देना, छोड़ सकेगी क्या? नहीं छोड़ेगी ना। बुढ़ापा भी नहीं छोड़ने वाली, मृत्यु तो क्या। कोई व्यक्ति बुढ़ापा से कहे कि ले 1 करोड़ ले ले तू, बस हमें मत पकड़, तो वो छोड़ेगा क्या? चल तुझे मैं यूँ ही फ्री में ट्यूशन पढ़ा देता हूँ, तो बुढ़ापा छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? उसको नहीं छोड़ने वाला। लाठी से डंडे भय दिखा करके, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हम इस बुढ़ापा को, मृत्यु को कुछ दे दें, ले दे करके अपना निपटा दें, ऐसा होगा ही नहीं। चाहे धन है, चाहे बल है, चाहे विद्या है, चाहे प्रतिष्ठा है, कुछ भी, हर चीज़ इसके सामने कम होती है। कम क्या, कुछ होती नहीं है। इन दोनों ने किसी को नहीं छोड़ा है। मृत्यु तो वैसे भी उठा ले जाती है, बीच में भी ले जाती है, लेकिन बुढ़ापा भी नहीं किसी को छोड़ने वाला। तो जब अब ये स्थिति है कि हम इतना सब कुछ करने के बाद भी इनसे टक्कर नहीं ले सकते, मृत्यु से टक्कर नहीं ले सकते, बुढ़ापे से टक्कर नहीं ले सकते, असमर्थता से टक्कर नहीं ले सकते, दुख से टक्कर नहीं ले सकते, तो आखिर हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं और क्या कर सकेंगे? दिन रात हम जो निदान करना चाह रहे हैं, दिन रात जो हम पुरुषार्थ करना चाह रहे हैं, दिन रात जो हम साधन पर साधन एकत्रित कर रहे हैं, उसके पीछे मन में क्या है, क्या मान के हम कर रहे हैं उसको? तो फिर यही आएगा कि या तो हम मृत्यु को धकेलना चाह रहे हैं, बुढ़ापे को धकेलना चाह रहे हैं, दुख को हटाना चाह रहे हैं। इससे ज़्यादा, इससे भिन्न हमारे मन में नहीं होता है कुछ। यही, इसी के लिए सारा हम करते रहते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी मानने वाला नहीं होता है। किसी को हम नहीं मना पाते हैं, किसी का भी समाधान नहीं होता है। तो इस कारण से फिर अब ये ज़रूर विचारणीय हो जाता है, ये सोचने योग्य हो जाता है कि वस्तुतः जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उसकी सार्थकता होनी चाहिए या नहीं। जो हम करना चाह रहे हैं आखिर वो पूरा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या हमको व्यर्थ में ही शक्ति समय सब कुछ लगाना अनिवार्य है, या वास्तविक में हम इसका सदुपयोग भी कर सकते हैं? शक्ति का, समय का, पुरुषार्थ का क्या ऐसा सदुपयोग हो सकता है जहाँ फिर हमें इस दुख से बाधित ना भी होना पड़े,
इस जरा से, बुढ़ापा से, मृत्यु से बाधित ना होना पड़े, क्या ऐसा भी संभव हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये फिर विचार का विषय हो जाता है। केवल हम एक तरफा नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को यदि हम नहीं विचारते हैं, पक्ष में नहीं लाते हैं, तो निश्चय से हम आंख बंद करके चल रहे हैं और वो कोई भी निदान नहीं है, और निदान नहीं होने से वो बुद्धिमत्ता नहीं कही जाएगी। ऋषियों ने तो बहुत भयंकर गाली दे दी है। उन्होंने कह दिया कि अंधे नहीं व नियमाना यथांधा। जो लौकिक लोग होते हैं, जो विद्या नहीं, तत्वज्ञान नहीं करना चाहते हैं और वैसे ही जीवन आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, भौतिक ऐश्वर्यों के पीछे लगे हैं, उनकी भाग दौड़ ऐसी जैसे कोई अंधे के पीछे अंधा दौड़ लगा रहा। एक अंधा दूसरे अंधे को कहाँ ले जाएगा? तो जैसे अंधे के पीछे अंधे की दौड़ होने से आपस में टकरा के मरना है और कुछ नहीं होना है उसका, तो वही हाल यहाँ केवल लौकिकों के पीछे चलते रहने से होगा। लोक के पीछे कितना ही बुद्धि पुरुषार्थ सब कुछ लगा लेंगे, लेकिन उसका अंतिम परिणाम कोई नहीं आता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति के लिए कहा गया है कि जो कुछ भी यहाँ दिख रहा है, कर रहे हैं, उस पर विचार करना चाहिए। विचार करो और विचार करके ये निर्णय लेना चाहिए कि वस्तुतः मेरा पुरुषार्थ सार्थक होना चाहिए। नहीं, लोक से हमारा प्रयोजन पूरा नहीं होता है, हमारा प्रयोजन आत्मा से होता है, यानी परमात्मा से होगा, लोकोत्तर से ही होगा। जो चीज़ हम चाह रहे हैं, जो सुख, संतुष्टि, तृप्ति, निर्भयता, जिनके लिए हम वस्तुतः पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो चीज़ वही की वही ईश्वर से मिलती है। जिसकी हमको अपेक्षा है वही चीज़ मिल जाती है, लेकिन वो चीज़ यहाँ नहीं मिलती है, इतना भी निश्चित होता है। इस कारण से दिन रात हमको इस रूप में विचार करते रहना चाहिए कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, पहले इसके पीछे मन में क्या रख रखा है, हमने क्या सोच करके हम कर रहे हैं, वो होगा भी या नहीं होगा, इससे कितना होगा, क्या होगा। यदि लगे कि नहीं होगा तो फिर विकल्प ढूंढना चाहिए, अन्यथा फिर अंततः वही रोने वाली बात, निराशा वाली बात, दुख की स्थितियाँ ही आएगी। तो इससे हमको समय रहते हुए बच जाना चाहिए, निदान निकाल लेना चाहिए, निश्चय कर लेना चाहिए और अपने समय को, शक्ति को, साधन को, सबको यथार्थ लक्ष्य से जोड़ देना चाहिए। ऐसे पुरुषार्थ में लगा देना चाहिए।